Three Rivers is murky. Run out the jibs, get touched in a hurry. Lucky if you live to see 20 or 30 with no holes in your body or your throwback jersey. These hoes ain't worthy, homies do you dirty. My city is gritty, everybody stays thirsty. I'll let you know that my city ain't safe. I got friends still living with holes in their face. Wheelchair homies can't move below the waist. Don't be misled about the PGH. The hate is in the water and it's all about race. When a Jake bangs a cutty, it's an open shut case. Everybody's broke in the ghetto, we cut throats. Steel city triggers, we ain't easy to approach. Folks in my city keep a toast in the coat. Beefs escalating over coke and the dope. Steel city killers, everybody's a loc. From the village to the north side, guns we took in Pittsburgh. किंडरगार्टन से ही मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन बन गया था मेरे इन 4 करीबी दोस्तों से। और कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? एक का 500 रुपया। ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है केविन। 500? इतना क्यों? हमने हमारे लिए कोई चीज खरीदा है। हाँ, हमारे यहाँ 3 नौकर है। एक डीजे होता है तो उन्हें भी तो पैसे देने होते हैं ना। देखो ये सही नहीं है। मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है? सही हो या गलत हो, 500 रुपया है, तुम क्या कर लोगे? इसे 500 दे दो। ठीक है, ये हुई ना बात, तो जाओ और मजे करो। एंजॉय दोस्तों। एंजॉय दोस्त। ये पागल क्रिस है। लाजवाब टैटू है, क्या तुम पूरा दिखाओगी? मुझे दो। ये है स्मूथ डेरिक। भाई ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हें जो चाहिए वो तुम ले सकते हो। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं तुम्हें। सब लोगों ने 500 रुपए दिए हैं। स्टेडी एडी। ये बात सही नहीं है। अभी मेरा उस पोर्टर से 500 रुपए का कर्जा हो गया। तुम्हें बियर चाहिए क्या? यो बंदा, मुझे एक बार करने दो। पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। मेरी गलती थी, सॉरी। कहा ना पीछे हट जाओ। और ये मैं हूं, मैं इस ग्रुप का मैनेजर हूं। हम लोगों में एक कॉमन बात है, वो ये था कि हमारी जिंदगी में एक ही बात थी, तकलीफ थी, जो हम दूसरों से लेना शुरू कर दिए थे, पैसा। हर बार पार्टी नहीं करते थे। फुटबॉल के सीजन्स में हम लोग सट्टे का धंधा करते थे, कॉलेज गेम्स में। इसने 2000 का सट्टा लगाया है। देख देख, तुम देख रहे हो ना? देखो, इसके 1000 गए, 500 गए, 0 हो गया। हाँ। ये सब छोटी छोटी चीजें थी, बस एक ऑपरेशन जिसमें किताबों में अकाउंट्स लिखा जाता था, लेकिन बस एक प्रॉब्लम थी। हेलो, पैसे कमाने की आइडिया हमारी जान भी ले सकता था। किसने किया? रुको, 1 सेकंड रुको। और उससे बचने के लिए हमें पूरे हफ्ते की कमाई देनी पड़ती थी। किसी कमीने ने केक पंप चुरा लिया है, $100 का डिपॉजिट चला जाएगा। कोई बात नहीं, इस हफ्ते हमने अच्छा कमाया है। हाँ। तुम अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहे हो? बहुत लोग हैं जो तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। फिर से अंडरवेयर चुराते हुए तुम्हारी माँ ने पकड़ लिया ना। मैं बस तुम्हारे लिए अच्छा दिखना चाहता था। मुझे पता नहीं कौन अच्छा दिखता है, तुम या वो, लेकिन मैं तो दिखता हूँ। मैं वही कर रहा हूँ जो तुम्हारी माँ ने मुझे सिखाया है। तुमने बताया ना माँ को लेट होगा। तो तुम्हें क्या लगता है वो हमेशा मुझे किस बात पे डांटती है? अरे हाँ दोस्तों, आज मैं सुहागरात मनाने जा रहा हूँ, एकदम सुनहरे कारपेट पर। जाने से पहले तुम हमेशा ये बात कहते हो, पर पता नहीं ये कभी मैं तो बस होगा कि अपने नहीं। आप को हौसला दे रहा था। अरे तुम्हें जितना पॉजिटिव थिंकिंग करना है कर लो, लेकिन तुम्हारे साथ वो घर नहीं आने वाली जब क्या? तक तुम अपना चेहरा साफ नहीं करते। ए, छोड़ो यार। कमीना कहीं का।
तुमने उससे ऐसा क्यों बोला? क्योंकि वो बहुत अच्छा दिखता है, तुमसे भी ज्यादा। मेरे से अच्छा कोई नहीं दिखता। मार्क एंथोनी सबसे अच्छे दिखने वाला लड़का। अरे मैं उसके साथ खेलने के लिए टीम बदलता रहता था। हे, कैसे हो? चलना है क्या? हलकट कमीना कहीं का। चल आ गया। हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं स्मोक करने आया था। हाँ, बहुत ठंड है आज। अरे अरे देखो 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 देखो। लगता है ये धंधे वाली है। नहीं बे पागल, ये लड़कियां ढूंढ रहे हैं। एक काम करो, वहां जाके मेरे लिए मिंट का बॉक्स लाना। अरे उसके ब्रेस्ट देखो यार। मैं जाकर ट्राई करता हूँ, देखते हैं मुझे कुछ मिल पाता है या नहीं। हाँ हाँ चलो चलो देखते हैं देखते हैं। हाँ, मैं 1 मिनट में आता हूँ। हाय। हाय दोस्तों, क्या चल रहा है? तुम लोग कहाँ से हो? मैंने तुम दोनों को पहले कभी यहाँ देखा नहीं। हाँ हाँ, हम अभी शिफ्ट हुए हैं पीछे की गली में। मेरा नाम सीना है और ये है मेरी दोस्त जेस्पर। ठीक है, लेकिन तुम दोनों किससे छुप रही हो? क्योंकि नॉर्थ साइड में तो कोई बिना काम के आता ही नहीं है। तो तुम लोग कुछ करना चाहोगे मेरे साथ? सच में मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। मुझे एक बात बताओ, $10 में मुझे क्या मिल सकता है? लात खाना चाहोगे वहां पर? नहीं 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 नहीं, मैं वैसा नहीं बोल रहा था स्वीट हार्ट। अच्छा सुनो, मैं अपने दोस्त की तरफ से माफी मांगता हूँ, लेकिन अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं जरूर खर्च करता। वाओ, सो स्वीट। देखो, मुझे पता नहीं तुम लोग कितने बिजी हो अभी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक खरीद सकता हूँ। तो चलो, वो बार हमारा है, हम हमेशा वहीं रहते हैं। 10 मिनट के लिए चलो। ठीक है। अच्छा, तो चलो चलते हैं। तुम दोनों को क्या पीना पसंद है? विस्की? तो जसपर, ये एडी है। हाय हाय, Hello. नाइस टू मीट यू। ये सियाना हाय, है। तुमसे मिलके Hi. भी अच्छा लगा। उस पागल को देखो, कितना बड़ा पागल है, उसे दाव पेच भी नहीं आते। तुम्हें चांस नहीं मिला, इसलिए तुम कुछ भी मत बोलो। मुझे ठीक भी है? मिलेगा मिलेगा, देखना। हाय गाइस। कुछ पीना चाहोगे? ये खत्म हो गया, मैं दूसरा लेके आता हूँ। एक्सक्यूज मी। अच्छा वाला? हाँ, ये लो। तुम ये जैकेट कब फेंकोगे बॉब? तुम टेरी ब्रॉडशो नहीं हो और तुम्हारी जवानी के दिन भी खत्म हो गए हैं। एटलीस्ट मेरी जवानी के दिन अच्छे तो थे। ओह। उसने मेरे साथ धोखा किया है, मैंने उसे पहले देखा था। तुमने किस बारे में बात की उनसे, बताओ। ज्यादा कुछ नहीं, पर पॉनीटेल वाली को पटाना मुश्किल है। 12 साल पहले जबरदस्ती करके उसका रेप किया गया था। रात के ट्रिप का क्या हुआ एडी जी? हैं? चुप हो जाओ बेवकूफ। अबे बॉबी, तेरे लिए कोई तो आया है वहाँ। अरे मुझे जाना होगा, किम्बरली आ गया है। हाँ जल्दी आना, बाद में हमें एडी की टांग खिंचाई करनी है। अपना बिस्तर भी लाना। अरे भाई, एक सिगरेट है क्या? दो ना मुझे। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, मैं दुकान बंद होने से पहले लाना भूल गया था। मुझे तुम्हारे शूज बहुत पसंद आए, इतने साफ, बहुत अच्छे हैं।
और वही मुझे एक आइडिया आया। शेट दोबारा शुरू हो गए। थोड़ा सब्र करो, मैंने इस बारे में बहुत सोचा है। वो जो धंधे वाली थी, सच में ऐसी लड़कियां गरीब फ्लैट में रहकर पूरे दिन स्मोक करती रहती है। ये एक बिजनेस करने का मौका है जो हम सबका इंतजार कर रही है। ये तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड्स का धंधा करने वाला है, क्या तुम सहमत हो? चुप रहो यार। हाँ, सोने की मशीन है जिसे हमें ढूंढना है। साधारण धंधे वाली कितना लेती है? एक रात में 2 से 3 मर्द। मतलब ये लड़कियां उससे भी ज्यादा मर्दों के साथ सो सकती है। बस हुआ यार। ठीक है, सुनो सुनो, चलो हम 3 समझते हैं और ये लोग $200 चार्ज करते हैं 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद उन्हें निकाल देते हैं। ये बात नहीं है, बात ये है $600 एक रात का। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लड़कियां एक ही रात में $600 कमाए। मैं यही तो कहना चाहता हूं। मैं किसी ऐरे गेरे धंधे वाले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कॉल गर्ल्स के बारे में बोल रहा हूं। वो लोग $200 कमाती हैं। ये देखो, अभी ये देखो, $200, $600 हफ्ते के 7 दिन। क्या ये लोग एक दूसरे के साथ भी? मैं तो यहाँ तक सोच भी नहीं सकता। मतलब $4200 एक हफ्ते में। एक हफ्ते में मशीन के 4 हफ्ते, $16,800, मतलब लगभग $17,000 एक महीने में सिर्फ एक लड़की से। सोचो। एक लड़की से? हाँ। अगर उन्हें छुट्टी चाहिए होगी तो? नहीं, ऐसा कोई दिन होता ही नहीं है जब वो ड्रग्स नहीं लेती है क्या? ए, तुम लोग ध्यान भी नहीं दे रहे हो। तो तुम चाहते हो हम लोग बन जाएं भड़वे? इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके अलावा हम लोग इन्वेस्टर शब्द का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि देखो दोस्तों, ये करने के लिए हमें थोड़े से पैसों की जरूरत होगी। मेरा मतलब है उनके लिए कपड़े खरीदने होंगे, उनके बाल, पेडिक्योर, मेडिक्योर। मैंने ये सब निकाल के रखा है और उसमें सिर्फ $200 जाएंगे एक लड़की के पीछे। ओ रुको जरा 1 मिनट। एक समय था जब तुम अपने रॉटवेलर कुत्ते को मेरे घर में पालते थे, लेकिन ये अलग बात है भाई। तुम हमें भड़वागिरी करने को कह रहे हो? हाँ तो एडी, ये एक तरह का धंधा है। मुझे माफ कर दो, लेकिन तुम्हें बार में काम करना पसंद है। अपने आप को देखो, दोस्तों को देखो। कुछ सालों में तुम 30 साल के हो जाओगे और तब तुम्हारे पास क्या होगा? कुछ नहीं। मैं एक हार्डवेयर स्टोर में काम करता हूँ। मैं सिर्फ 26 साल का हूँ और 1 घंटे में सिर्फ $60 कमाता हूँ। और मेरे पास क्या है? एक छोटा सा घर और एक फटा हुआ पर्स। तुम वीडियो स्टोर पर काम करते हो, तुम गैराज में, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। क्या तुम्हें वो जगह से नफरत नहीं है? बुरा मत मानो दोस्तों, हमारी लगी पड़ी है और कभी कुछ ठीक नहीं होने वाला है, लेकिन अभी हम इसे बेहतर कर सकते हैं। मुझे पसंद नहीं है ये सब, लेकिन मैं इससे अपना खर्चा चला सकता हूँ, ठीक है? मुझे पता है एडी, लेकिन अगर तुम्हें जिंदगी भर बिल्स ही भरने हैं तो तुम वही करो। लेकिन मैं इस पिट्सबर्ग में रहकर अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिताना चाहता। मुझे वो ब्रिज पार करना है और मुझे वापस नहीं आना है बिना किसी काम के। तुम लोग कुछ समझ रहे हो? आइडिया अच्छा है ब्रियन, लेकिन ये सच में लीगल है। तुम जानते हो ना, ये लीगल है। थैंक यू डेरेक। हाँ बिल्कुल, वैसे ही सट्टेबाजी, पोकर गेम्स, गांजा इलीगल है, लेकिन तुम लोगों को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो, मैं किसी का खून करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ना ही कोई बैंक लूटने बोल रहा हूँ। ये तो बस जवानों को मजा दिलाने का काम है। इसमें कोई क्राइम नहीं है। बस सोचो इस बारे में, तुम सब इस बारे में सोचो।
नया बिजनेस शुरू करने का फैसला बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल। क्या तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं मजाक देखो, नहीं कर तुम्हें रहा। करना है तो करो, लेकिन ये मैं नहीं कर सकता। तुम्हारे कहने का मतलब क्योंकि ये क्या सही नहीं है। ये ऐसे होगा जैसे किसी को जानबूझ के खाई में ढकेलना। ओह चलो एडी। मुझे दोबारा स्कूल जाना है। स्कूल? एडी, यार यही तो बात है, तुम्हें स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, माँ के लाडले। हाँ, पर मुझे जाना है स्कूल। यार, मुझे अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो अभी ज्यादा पैसा कमाकर लाइफ को एंजॉय करना छोड़कर तुम स्कूल में अपने आप को टॉर्चर करना चाहते हो। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे भी स्कूल जाना चाहिए ऐसा लग रहा है। ओके, ठीक है, तुम अपना देखो, मैं अपना देखता हूँ। अरे यार, ऐसा है क्या? हाँ, ये सही है। और इसके बाद केविन, डेरिक, क्रिस और मैं, हम एक साथ आ गए। मेरे पास शब्दों की कमी है, इसलिए भड़वे बनने के लिए। तो ये है तुम्हारा बिजनेस का आइडिया? ओ हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा आइडिया लग रहा है। हम ठीक हैं, हमें भड़वों की जरूरत नहीं है, ना ही थी और ना ही होगी। इसे साफ करो। तुम्हें ये तो पता है ना कि हम जो करते हैं उसकी निंदा नहीं करते। तुम जो करते हो मुझे पसंद है। बहुत पसंद है। बस जिस तरीके से तुम लोग ये करते हो, ये और अच्छा हो सकता है तुम्हारे लिए। तुम ये बात तो मानोगे कि किसी भी कार में किसी भी अजनबी के साथ जाना सेफ नहीं है ना? ठीक है दोस्तों, हम पैसे शुक्रिया। खर्च करने के लिए भी तैयार हैं। हाँ हाँ, हम लोग सभी पैसे डालने वाले हैं इसमें। क्यों दोस्तों? हाँ, $200 एक का। या उससे ज्यादा, शायद ज्यादा। हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं इसके लिए, ठीक है? बस हमसे बात करो। लगता है तुम गांजा मार के आए हो। बिजनेस के एक भाग से उन्हें ड्रग्स दिलाएंगे, ऐसा कौन कर सकता है? क्योंकि मैं तो ऐसा कभी नहीं कर सकता। रिलैक्स। मैं रिलैक्स नहीं कर सकता, ये हमारा प्लान नहीं था, समझे? रिलैक्स। दो, मुझे दे दो। तुम अपने मोबाइल का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्यों ना तुम्हारा ही मोबाइल यूज करें, ताकि वो लोग तुम्हें ट्रेस करके आए। पागल कहीं का। डायरेक्ट गांजा का सप्लायर है। मार्टी ने मीटिंग अरेंज किया अपने दोस्त नाटे के साथ। उसे पता है हम आने वाले हैं। कितने बजे? अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। और मैं ऐसा बिल्ली हूं जो कोकेन के कुएं को जानता हूं। काम हो गया। कूल कूल। Money on the mind, hustling all the time. All about the paper, cause the youngin' on his grind. Youngin' on his grind, youngin' on his grind. Youngin' on his grind, youngin' on his grind. Money on the mind, hustling all the time. All about the paper, cause the youngin' on his grind. Youngin' on his grind, youngin' on his grind. Youngin' on his grind, youngin' on his grind. Money on the mind, hustling all the time. क्या चाहिए? हम यहाँ नेट से मिलने आए हैं। मैं डेरिक हूँ, मैं मार्टी का दोस्त हूँ। और मुझे पता है तुम लोग कौन हो। तुम लोग नॉर्थ साइड से हो ना? चलो अंदर आ जाओ। अगली बार दरवाजे पे ही नाम नहीं बताना, चिरकुट।
अपनी टोपी उतारो। डैरिल, बेटा यहाँ आओ। अपनी माँ के पास जाओ और अपना खिलौना भी ले जाओ। बेबी, चलो डैल, टीवी देखते हैं, चलो। उसने कभी साथ में इतने गोरे लड़के नहीं देखे। तो बताओ, अचानक से तुम्हें कोकीन का धंधा करने का इंटरेस्ट कहां से आया? वो नेट हमें नहीं, हमें ऐसा लगता है कि तुम्हें ये मैटर नहीं करना चाहिए। रिस्पेक्ट के साथ कह रहा हूँ कि अभी ऐसी कंडीशन है कि हमें ज़्यादा प्रोडक्ट की ज़रूरत है रेगुलर बेसिस पर। लगता है मैंने ठीक से नहीं कहा, लेकिन हम आपको ये नहीं पूछ रहे कि आप कहाँ से लाते हो। तो मुझे लगता है कि हमें क्यों चाहिए ये तुमसे मतलब नहीं होना चाहिए। तुमने अपना नाम क्या बताया था? मैं ब्रायन हूँ। तो ठीक है ब्रायन, मैं तुम्हें एक बात बता दूं। अब तुम ये सोचना शुरू कर दो कि ये सब कहां से आता है, क्योंकि अगर चीज बिगड़ गई तो तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। और मैं वैसे ही प्रोग्राम नहीं चलाता। मेरे सप्लायर्स को मेरे बिजनेस के बारे में पता है और मैं जिसे सप्लाई कर रहा हूं उनके बारे में मैं जानना चाहूंगा। इसके बिना तुम्हारे पास बात करने के लिए और कुछ नहीं है। ठीक है, तुम जैसा तुम कहो। तुम्हें जानना होगा, ठीक है। हमें जो डील मिला है उसमें लड़कियां हैं जो कुछ भी करने को तैयार हैं इसके बदले, कुछ भी। तुम सब लोग क्या करने वाले हो? लड़कियां धंधे वाली डेट करने को तैयार है अगर हमने उन्हें ये दिया तो। क्या? रुको 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 एक मिनट रुको भाई, रुको रुको रुको। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम लोग सब भड़वे हो, यही कहा ना? हाँ, तुमने यही कहा था ना? तुम गोरे बंदर लड़कियों से धंधा कराने वाले भड़वे हो। सच में? सच में? शेट, हम काले तो पीछे ही रह गए। मैं एक भड़वा हूँ? क्या हुआ? मैं हूं ना। अरे बाप रे। चलो दोस्तों, बात बन गई है, कम ऑन। अपना ही घर समझना भड़वो। मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। हे, मैं भी एक भड़वाई था। भड़वों का काम होता है कि लड़कियों से धंधा करवाकर पैसे कमाना। ना आधा, ना 3/4, पूरा पैसा अपना। लेकिन तुम्हारे केस में तुम लोग पार्टनर हो। वैश्याओं के पहले प्यार कोकीन के साथ। उन्हें अपने काबू में रखने के लिए तुम्हें चाहिए। बहुत महंगा है। तुम्हें कितना चाहिए? इसी बात को लेकर हम कंफ्यूज हैं। हमें पता नहीं इसका कितना पैसा होगा, लेकिन उन लड़कियों को। रुको 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 रुको। पहली बात, कोई भी लड़की जीने के लिए जब अपना शरीर का इस्तेमाल करती है तो वो लड़की नहीं है। मेरी बीवी एक लड़की है, औरत है। जो लड़कियां तुम्हारे पास हैं वो धंधे वाली हैं। ठीक है, धंधे वाली। अब सही कहा तुमने, अब कहो सब। धंधे वाली। बिल्कुल सही।
ठीक है भाई, तो वो धंधे वाली दिन में 20 बार ड्रग्स लेती है। मुझे समझ नहीं आ रहा वो कितना $10 का है। ड्रग्स खरीदती है, दिन का $200, और 2 वैश्यों का मिलकर ये तो सिर्फ 2 वैश्य हैं। तुम बहुत ज्यादा ड्रग्स के बारे में बोल रहे हो दोस्त, वो भी अगर तुम हर महीना खरीदोगे तो। इतना स्टॉक तो किसी के पास नहीं होता। मतलब कितना? लगभग 1500 के आसपास। हम ये सोच रहे थे कि अगर ज़्यादा खरीदने पे कुछ डिस्काउंट वगैरह अगर मिल जाए तो। क्या? मतलब ज़्यादा लेने पे डिस्काउंट। ज्यादा लेने पर डिस्काउंट? इसका मतलब क्या है ज्यादा लेने पर डिस्काउंट? तुम्हें क्या मैं रास्ते में चप्पल बेचने वाला लग रहा हूं? नहीं। मैं कोई डिस्काउंट विस्काउंट नहीं देता। मेरा प्राइस फिक्स है। पिछले हफ्ते तुमने जो पैसा दिया था 1 ग्राम के लिए, वही तुम्हें इस हफ्ते भी देना होगा। मुझे पता है कोई भी इस धंधे में डिस्काउंट नहीं देता। सॉरी। देखो, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे इन वैश्यों के बारे में सोचूं। ये सब तुम लोग ही सोचो कि तुम्हें क्या करना है। मुझे इसमें इन्वॉल्व मत करो। तुम्हें मुझे 1500 देना होगा। नहीं, छोड़ो, मुझे 1200 दे दो। मैं अपने सप्लायर के पास जाऊंगा और 1 किलो लूंगा। उसमें से 4 आउंस मैं अपने लिए रखूंगा और बाकी का तुम्हारा। ठीक है ना तुम्हारे लिए? ठीक है, लेकिन हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं अभी। हमारे लिए तो ये नई बात है, तो हम कम क्वांटिटी खरीदेंगे जब तक हम शुरू ना हो जाए। हमें बताना होगा कि पुड़िया कैसे बनती है। क्या तुम लोग मुझे तुम्हारी वैश्याओं पर डिस्काउंट दोगे? हम कोशिश करेंगे। ठीक है, डील हुई। चलो, लैब में तुम्हारा स्वागत है दोस्तों। ये 1 किलो है। पहले एक लड़की जेल गई थी इसी वजह से। ग्लास टूट गया और उसे बहुत नशा हुआ। इससे उसकी फट गई, फटा हुआ पिछवाड़ा। चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसे कैसे बनाना है। तुम्हें 2 तिहाई कोकीन और 1 तिहाई बेकिंग सोडा, और इसमें थोड़ा पानी डालो और इसे गर्म होने दो। इसे घुमाओ थोड़ा सा। तुम ये खुशबू जानते हो? बस सूंघते जाओ, सूंघते जाओ। और अब हमारे शेफ नथानेल ने कोकेन बनाया थोड़ी चीजों के साथ, और अब देखते हैं इसका टेस्ट कैसा होता है। ताड़ा। और शेफ नाटे से बना सकते हैं, बेच सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, लो क्वालिटी की चीज कभी मत लेना, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और अपना फोकस खो दोगे। तुम लोगों की फैमिली है? हाँ। अच्छा है। और इसे ऐसा करते हैं, अब इसे छोटे छोटे टुकड़े में काटो। तुम्हें रॉक दिखेगा। ये देखो, ये छोटा सा टुकड़ा $20 में बिकता है अमेरिका की सड़कों पर। अमेरिकन ड्रीम। बहुत छोटा है ना, लेकिन कितना क्यूट है। बहुत अच्छा था। मेरा बॉस मुझसे ऐसा बोला कि डेरिक, तुम लेट हो गए हो, तुम्हारा शिफ्ट तो 2 घंटे पहले शुरू हुआ है ना। तो मैंने उससे कहा कि मैं तो छुट्टी पर हूँ, भाड़ में जाओ। बहुत अच्छे। हे, मैंने जो सुना वो सच है क्या? देखो, मैं सब संभाल लूंगा, ठीक है? क्या मतलब है तुम्हारा संभाल लूंगा? मैं देख लूंगा, तुम रिलैक्स करो। मैं जेम्स को कुछ नहीं होने दूंगा, ठीक है जेम्स?
मुझे नहीं पता ब्रायन। क्रिस, यहाँ तक आने के बाद मेरा हाथ मत छोड़ो, ठीक है? डेरिक या केविन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम ये करो। लड़कियाँ अभी अकेली नहीं रह सकती, ठीक है? हमें उनके साथ किसी को रखना होगा 24 घंटे, और हफ्ते के 7 दिन हमें हमारे इन्वेस्टमेंट पर नजर रखनी होगी। मुझे कुछ नहीं पता। क्रिस, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि तुम भी ये करो, ठीक है? ताकि हम ये काम कर सके। तुम्हें ये करना होगा। तुम्हें उन लड़कियों के साथ एक ही छत के नीचे 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन के लिए रहना होगा। चलो यार। ठीक है। यस, तुम अमीर बनने वाले हो। तुम अमीर बनने वाले हो। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, वो एक जर्मन डायरेक्टर के ऊपर थी। उन्होंने एक सीन के लिए 2 अलग अलग एक्टर कास्ट किए थे। उनका पहला एक्टर था इंग्लिश रॉक स्टार, और वो ऐसे बोलता था, क्या भिड़ू, कैसे हो? वो बहुत अजीब था, मतलब बहुत अजीब। और वहाँ पर बेल टावर के नीचे तुम्हें सारे लोग दिखेंगे और वो कह रहे हैं क्या बकवास है ये। मैं मेरी फेवरेट चीज लाने जा रही हूँ। तुम लोगों को बियर चाहिए? हाँ हाँ जरूर, ले आना। लाती हूँ। मेरे बाथरूम से बाहर निकलो। हाय। हाय। तो बाहर क्या कर रही थी? क्या? मुझे तो लगा तुम मुझ पे लाइन मार रही हो। सच्ची? आकर्षित? शायद नहीं भी हो सकता है। शायद। शायद हाँ। शायद ये भी हो सकता है कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। नहीं, शायद ये बहुत ही अच्छा है। शायद कहने वाली मुझे बहुत दिनों बाद मिली होगी। शायद कहने वाली आखिरी बार कब मिली थी? 2 महीने हुए हैं। और तुम्हें शायद कहने वाला कब मिला था? कल। क्या मैंने तुम्हारा मूड खराब कर दिया? मुझे पता नहीं, सोच रहा हूं। क्या सोच रहे हो? तुम स्मार्ट लड़की हो, क्यूट हो, तुम्हारे साथ घूमने में मजा आएगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं। क्या समझ नहीं आ रहा? कि तुम अपना शरीर किसी भिखारी को बेच दोगी जिसे तुमने कभी दोबारा मुझे कभी छूना भी नहीं, समझी? तुम मेरे डैडी नहीं हो। मेरे पास मेरे डैडी हैं पहले से। छोड़ो मुझे। ए, तुम्हारी दोस्त कहाँ है? वो फ्लैट में है, कुछ काम कर रही है। अच्छा, ये देखो। देखो, मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि इन विषयों को मार्केटिंग करना नहीं आता है। ये बकवास सुनो। वाइट यूरोपियन फीमेल 25, सिर्फ दारू। इसे तुम्हें क्या समझ में आएगा? कुछ भी नहीं। इसे तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। देखो, इस बिजनेस का रास्ता मार्केटिंग है। तुम्हें लोगों को दिखाना होगा
तुम्हें ऐसे शब्द इस्तेमाल करने चाहिए। हॉट ब्लॉन्ड को मजे करना पसंद है। या फिर अपने गोटियों को आराम दो। तुम लोग हंस रहे हो लेकिन मैं सीरियस हूँ। ऐसे ही उनका ध्यान हमारी तरफ खींच सकते हैं। ये है मार्केटिंग। हमारा ऐड क्या है? ओ, हमारे भी अच्छे दोस्त हैं। इसमें तुम्हारे दोस्त ने ज्यादातर लिखा है। टैंडम ग्रीक फ्रीक BDSM ने स्पेशलाइजेशन कर चुकी है। वाटर स्पोर्ट्स। इसका मतलब है मूतना। रोल प्ले। तुम्हारा सपना हकीकत में बदल जाएगा। एक ब्लॉन्ड, एक बहुत ही हॉट, 23 और 24 की, सिर्फ दारू, बूम। टेंडम ग्रीक फ्रीक जैस्पर, ये तुमने लिखा? नहीं 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 नहीं, ये मैंने लिखा है। हे, केविन का फोन लगातार बजता जा रहा है। लड़कों का? हाँ दोस्त, 1 घंटे में 10 कॉल आया है। तो उन्हें वापस कॉल करते हैं, शेड्यूल बनाते हैं। मैं उन लोगों को क्या कहूँ? दोस्त, तुम्हें उन्हें कुछ नहीं कहना है, सिर्फ पूछना है कि उन्हें पार्टी कब करनी है। ठीक है, मुझे दो। दोस्तों, हम इसी का इंतजार कर रहे थे और ये अभी होने वाला है, इसी वक्त, यही। हेलो, आपने इस नंबर पे कॉल किया? हाँ हाँ, यही एस्कॉर्ट सर्विस है। हाँ, हमारे पास 2 लड़कियां हैं, दोनों ब्लॉन्ड है। तुम एक को ले सकते हो या फिर दोनों को। $200 एक का और $300 दोनों का। तो दोस्त, तुम्हें तो पता ही है कि ये बहुत ही अच्छी डील है। ठीक है, सिर्फ एक? कौन सी वाली? ब्लॉन्ड? ठीक है, हाँ। ओह शिट। क्या हुआ? ये तो एक बिग है। नहीं 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 नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। ठीक है, ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। फोन कर लिया। तुम उदास हो जाओ इससे पहले ये मुझे दे दो। तुम मुझसे कॉल कर रही हो? हाय बेबी, तुमने कॉल किया था? हाय। हाँ, मेरा नाम जेस्पर है। तुम्हारा नाम क्या है? हाय डॉन। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ बेबी? हाँ, मैं वो कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैं अपना फ़ोन अपने असिस्टेंट को दे रही हूँ, वो आपको एड्रेस बताएंगे। बाय, जल्दी मिलते हैं बेबी। वाह, इसने कितने हॉट तरीके से बात की। ठीक है, कोई बात नहीं। टिप ज़रूर लेना और उसे अपने पास ही रखना। यस 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 यस। चलो खड़े हो जाओ, बहुत मस्त लग रहे हो। हमारे बिजनेस के 6 महीने में सब अच्छा चल रहा था। उसके बाद मुझे एक आइडिया आया और हम लोग कोकेन और वीड भी सप्लाई करने लगे उन लड़कियों से। ये एक पार्टी पैकेज था और ये लड़कियों से ज़्यादा पागल करने वाली चीज़ थी। हमारी टीम बहुत छोटी थी, इसलिए हमारे ऑपरेशंस बहुत सीक्रेट होते थे। नाटे बहुत ही अच्छा रिसोर्स था हमारे लिए। हमें जो भी ड्रग चाहिए वो देता था और वो अपना हिस्सा निकाल लेता। 4 ऑन्सेस 1 किलो में से जो हम ऑर्डर करते थे, जो अब हफ्ते में 2 बार मांगना पड़ता था। और ये डेरिक का काम था। वो कोकेन के सारे काम का इंचार्ज था, खरीदना, ट्रांसपोर्ट करना, काटना और रॉक्स बनाना, और सबसे इम्पोर्टेंट, लड़कियों को जो चाहिए वो देता था। मैं और डेरिक उनके अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए थे उनके कन्वीनियंस के लिए। वो हर दिन जाकर लड़कियों को कोकेन देता था और भी कोई चीज उन्हें चाहिए तो वो भी। सब कुछ परफेक्ट था।
लेडीज क्या चाहिए तुम लोगों को? ये लो शुरू हो जाओ। जैस्पर की मदद से जो इस बिजनेस में मेन थी, हमने और 3 लड़कियों को रख लिया। टियारा, ये लो टियारा, मॉयरा और सेबेस्टियन। ये लो सियाना, अच्छी दिख रही हो। और सबसे अच्छी बात यह थी कि ट्रांजैक्शंस कैसे होते थे, क्योंकि हम में से कोई भी कस्टमर से डील नहीं करता था। हमारे लिए रिस्क बहुत कम था। ये सब काम लड़कियां ही करती थी, क्योंकि असली ट्रेड वो लोग ही कर रही थी। पैसे के बदले ड्रग्स और उस पर सेक्स भी। अगर कस्टमर में से कोई पुलिस निकला तो लड़कियां पकड़ी जाती थी, हम नहीं। हमारे कस्टमर से कांटेक्ट सिर्फ केविन से होता था। वो डेट सेट करता था। वो बहुत जीनियस है। कस्टमर्स कॉल गर्ल के एड को देखकर केविन के प्रीपेड फोन पर कॉल करते थे ताकि वो ट्रेस ना हो पाए। उसके बाद कोई भी लड़की कस्टमर के साथ सेक्स करती थी और उसके बाद केविन के कहने पर अगले कस्टमर को वो लोग ड्रग्स के बारे में पूछते थे। फिलहाल वो अवेलेबल नहीं है। क्यों ना मैं तुम्हें हाफ प्राइस में दूसरी ब्लॉन्ड भेजता हूँ, कैसा रहेगा वो? हाँ, बहुत ही। हाँ ठीक है। वो तुम्हारे दरवाजे पर होगी पार्टी के लिए आधे घंटे में। बाय बाय। केविन लड़की और कोकेन का ऑर्डर लेने के बाद क्रिस को कॉल करता था। हेलो। और उसे कस्टमर का एड्रेस देता था। हाँ बोलो। और उसे बताता था कि कितना कोकेन चाहिए और ओके, कौन कोई सी बात लड़की नहीं। चाहिए। फिर क्रिस जाकर डेरिक को बताता था ताकि वो कोकेन रेडी कर सके, एक फार्मासिस्ट की तरह, और उसके घर पर वो डिलीवरी देता था। सावधानी के लिए डेरिक केविन को कॉल करता है कोकेन का ऑर्डर और क्वांटिटी कंफर्म करने के लिए। ऐसा नहीं था कि मैं किसी पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन मुझे कोई भी लूप होल्स नहीं छोड़ने थे। ऐसा भी हो सकता है कि किसी को आइडिया आई हो, और मेरा काम उनसे भी अच्छा था। मैं क्वालिटी कंट्रोल और जनरल मैनेजर हूं इस पूरे ऑपरेशन का। हर हफ्ते में पैसे बनाता था ताकि डेरिक कोकेन खरीद सके। क्रिस को घर का हफ्ता और गैस का खर्चा, और जैस्पर को थोड़े पैसे देता था लड़कियों के कपड़े और मेकअप के लिए। केविन को फोन और एडवर्टीजमेंट का पैसा देता हूं। सबको अपना अपना हिस्सा मिलता है। तुम हर दिन कपड़ों पर कितना खर्च कर रही हो? ये मेरे लड़की के लिए है, उसने ये कमाया है। दोस्त, ये तुम्हारा, और ये तुम्हारा होता अगर तुम कुछ लाते तो, लेकिन तुम तो कुछ लाए ही नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम हफ्ते में 20 ग्रैंड कमाता था। 10वीं फेल इंसान के लिए ये कम नहीं है। अगर मुझे साल में इतना मिलता तो भी मुझे चलता। लगता है ये नसीब का खेल है। शायद इसे ही नसीब कहते हैं। ये भी गॉडी का है क्या? हाँ, ये गॉडी से ज्यादा है। ये जॉन गोट्टी है। मैंने कुछ नए कपड़े खरीदे हैं, लेकिन तुम लोग पागल हो। तो फिर हेलो बोलो मेरे नए दोस्तों को। ओह अरे बाप रे, ये तो M16 403 ग्रेनेड लॉन्चर के साथ। तुमने ये क्यों खरीदा? मेरे हिसाब से जवाब ये होना चाहिए क्यों नहीं। मुझे नहीं पता। अच्छा दोस्तों सुनो, मैं बाद में तुमसे मिलता हूँ। मैं जाकर वो 60 इंच का टीवी लेता हूँ। ले लेना। तुम्हें देखकर अच्छा लगा।
डेरिक, तुमने क्या किया है? तुम्हें इतने पैसे कहाँ से मिलते हैं? अब तुम शुरू मत हो जाओ। देखो ऐसी कोई बात नहीं है, ये चुराया हुआ नहीं है, मुझ पर विश्वास करो। ये हजारों में है। तुम्हें जो चाहिए वो खरीद लेना, और अपनी माँ के लिए भी कुछ खरीद लेना। देखो मुझे पता है कि मैं जेम्स के लिए अच्छा पिता नहीं हूं। हम दोनों में बहुत प्रॉब्लम्स थी और मैं ये सब कुछ बदलने वाला हूं, ठीक है? मुझे बस थोड़ा और समय चाहिए। ठीक है। तुम्हें पता है ना कि ये पैसों की बात नहीं है। जेम्स को अपने डैडी की जरूरत है। मैं कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? मैं कर रहा हूं कोशिश। मैं बस चाहता हूं कि तुम मेरा साथ दोगी ना? हाँ, बोलो। ठीक है। ये सब फर्नीचर के साथ? बिल्कुल, ये सब भी। तुम्हें स्मेल आ रही है? नहीं, क्या है? लड़कियों की खुशबू। क्या? इस जगह को देखो दोस्त, ऐसी जगह पर जहां पर लड़कियां पैंटीज ऐसे ही निकाल देंगी। ओह, हाँ हाँ। तुम जानना चाहोगे कि मैं वहां क्या रखूंगा? पैंटी बास्केट। यस, तुमने पैंटी निकाल के अंदर आने वाले पार्टी कभी नहीं देखी होगी। मैं ही वो पहला होऊंगा जो ऐसी पार्टी देगा। इसका मतलब डील पक्की? हाँ हाँ। किसी को बियर चाहिए क्या? हाँ मुझे पता है, लेकिन ये सिर्फ टेम्परेरी बात है। मुझे सच में एक्टिंग ही करनी है, जैसे मूवीज में रोमांटिक कॉमेडी मूवीज जैसा कुछ। हाँ, वो मेरे कुछ सेमेस्टर्स बाकी हैं, उसके बाद मैं वो प्रोग्राम ज्वाइन कर लूँगा। तुम्हें पता है मैं सेमेस्टर्स में फुल मार्क्स लेके आया हूँ। वाह, अच्छा है, अच्छा है। हाँ हाँ। क्या तुम्हें जैस्पर कहीं दिखी क्या? नहीं नहीं यार, मैंने उसे नहीं देखा। मैं तुम्हें कुछ देर में मिलता हूँ। हाँ, एक गुलाब जो बुक में है और उसे अच्छी औरत नहीं दिखती है, उसके बेस के पेजेस उसको कंट्रोल में लेती है, और जो गुलाब दिल में रहता है उसे क्रश कर देती है। ये मेरी बहन जेनी का फेवरेट पोयम था। तुम्हें पता है वो बस 13 साल की थी और मैं 14 की थी जब हम विस्कॉन्सिन से निकलकर यहाँ आए, सिर्फ हम दोनों। तो अब तुम्हारी बहन कहाँ है? तुम अपनी बीमारी का इलाज ज़्यादा दिन नहीं कर सकते, और 6 महीने पहले वो उठी ही नहीं, कभी नहीं उठी। मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं।
अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसे नहीं होने देता। मैं अब ये नहीं करना चाहती। मुझे पता है मैं तुम लोगों के साथ ये बिजनेस करना चाहती थी, लेकिन अभी मैं निकलना चाहती हूँ। मुझे डर लग रहा है क्योंकि मुझे इस जिंदगी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो अब तुम करना क्या चाहती हो? मुझे नहीं पता। ठीक है, ठीक है। चलो तैयार हो जाओ। शैमरॉक के लिए शुक्रिया दोस्त, इसकी वजह से अब मैं आयरिश लग रहा हूँ। अरे नहीं, तुम बहुत आगे जा रहे हो दोस्त, अब तुम असली खिलाड़ी बन गए हो। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। बात यह है कि सिर्फ मैंने नोटिस नहीं किया, तुम बहुत सारा ड्रग्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। इतना सारा ड्रग्स एक हफ्ते में सप्लाई करना कोई मजाक की बात नहीं है। तुम्हारे पास वेश्याएं हैं, ड्रग्स हैं, वेबसाइट्स हैं। ऐसा लगता है कि तुम सबसे ऊपर खड़े हो, और पावर भी। अब लोग सवाल उठा रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो भाई? कौन सवाल कर रहा है? दोस्त, तुम्हें ये लगता है कि ये कोकीन मैं बनाता हूं अपने आंगन में? वो मतलब वो। और उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। वो लोग अब तुम पर टैक्स लगाने वाले हैं। अब से ड्रग्स का प्राइस 3 ग्रैंड हो गया है। तुम मुझे समझ रहे हो ना? और ये सीधा उन्हें ही देना होगा, समझे? 3 ग्रैंड ये बहुत ज्यादा है। हे सुनो सुनो सुनो, मुझे पागल मत बनाओ, मुझे पसंद नहीं है। ये राजा बनने का भाव है। तुम चुपचाप बात मान लो, तुम यही कर सकते हो। और अगर मैंने ड्रग्स किसी और से लिया तो? हाँ, तो तू क्या करेगा? तुम्हें इस सवाल का जवाब नहीं सुनना चाहिए भड़वे। हाँ। सच कहूं तो चीजों को उलझाओ मत, कूल रहो और सब कुछ वैसे ही रखने की कोशिश करो। और इसे इस तरह से देखो कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। और सुनो, क्योंकि वो किसी एरे गेरे के लिए नहीं आते, तो तुम शांत रहो, शांति बनाए रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा बिड़ू। और हाँ, शैमरॉक के लिए शुक्रिया। हैप्पी बर्थडे टू मी। रूल नंबर 1, कभी भी गलत प्रोडक्ट को नहीं लेना। तुम्हें ये याद है ना? अरे दोस्त, आज तुम्हारा बर्थडे है, लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। वो कभी भी तुम्हारे लिए केक ला सकते हैं।
कुछ ही पल में मैं नीचे आ जाऊंगा। ओके। डेरिक, हे, ये देखो। अरे यार ये तुम्हें बहुत पसंद आया? मस्त है। ये तुम्हारी कार से भी वो महंगी तो है। मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती है। हैप्पी बर्थडे। थैंक्स यार। हैप्पी बर्थडे। थैंक्स स्वीटहार्ट। देखो वो आ गया। हैप्पी बर्थडे। Happy birthday! हैप्पी बर्थडे। थैंक यू दोस्तों। केविन, थैंक यू। डेरिक कहाँ है? यहाँ आने के डेरिक लिए। कहाँ है? कैसा लग रहा है दोस्त? अच्छा अच्छा। वेरी गुड। थैंक यू। एडी, हैप्पी बर्थडे दोस्त। आने के लिए शुक्रिया। अरे चलो फोटो लेते चलो आओ। हाँ मैं लेता हूँ। चलो आओ। हाँ। ये क्या बकवास है केविन? उन्हें क्या लगता है उनका पाला किससे पड़ा है? मैं ऐसा बंदा नहीं हूं जिसके साथ तुम खेल सकते हो केविन। मैंने अपनी बेइज्जती करवाने के लिए इतनी मेहनत नहीं की थी। मैं भगवान की कसम खाता हूं दोस्त, जब से हम लोग एक साथ आए हैं दीवारों की भी आंखें निकल आई है। मैं अपने ही घर में अजीब अजीब लोगों को देखता रहता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ये फोन भी सेफ नहीं है दोस्त। हाँ? क्या तुम मेरे लिए रुकने वाले हो? हाँ, टायरा और मौर्या और कुछ घंटों के लिए होटल में हैं। मैं यही हूँ। ठीक है, तुम कुछ ज्यादा ही क्यूट हो। ठीक है, मैं तुम्हें आधे घंटे में मिलती हूँ। ओह बाय, सी यू। तुम कोकीन लेना चाहोगे?
दरवाजा खोलो, बाहर आओ। बाहर बाहर, कौन आ गया? जल्दी। हेलो, क्या? रुको 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 रुको, आराम से बोलो, आराम से बोलो। मैं 20 मिनट में वहां पहुंचता हूं। हे हाय। तो यह आदमी कौन था? एक अच्छा कंप्यूटर नर्ड था। उसने हमारे सियाना को 3 बार इस्तेमाल किया है। लगता है इस बार उसने ज़्यादा नशा करके उसको मार डाला। और क्रिस के साथ क्या हुआ? हे बेवकूफ, तूने सुना नहीं इसने क्या कहा? किसी कमीने ने उसे मार डाला। सियाना मर गई है। शुक्रिया, ये बताने के लिए शुक्रिया डेरिक। मैंने ये सुना, तो तुम क्या चाहते हो? मैं क्या करूं? तुम चाहते हो कि मैं इस बात पर रोऊं? तुम चाहते हो कि मैं रोता बैठूं? ये क्या चल रहा है यहां पर? तुम सब कुछ गवा रहे हो। क्रिस के साथ क्या हो रहा है? तुम पागल हो रहे हो। क्रिस के साथ क्या हो रहा है? उसे ड्रग्स रखने और बेचने के जुर्म में अंदर डाल दिया। उन्हें सियाना का बैग और कपड़े मिले थे उसकी गाड़ी में, और वो लोग उस पर दलाली का चार्ज भी लगाने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि उसे बेल मिलेगी। तुम इसे ठीक करोगे या मैं करूं? मैं इसे देख लूंगा, जैसे मैं सारे चीजें देखता हूं। ठीक है? ठीक है। ठीक है। हाँ, मेरे कजिन भाई हैं, अच्छे हैं। हाँ, मैं सोच नहीं सका कि तुम्हें और कौन मिलने आ सकता है। शुक्रिया दोस्त। हाँ, तो उनको एग्जैक्टली क्या पता है? किस बारे में? तुम्हारे बारे में? कुछ नहीं। मतलब इन्हें कुछ नहीं बताया? हाँ, अब तक तो नहीं। हाँ, अब तक नहीं का मतलब? सुनो दोस्त, मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल में हूँ ब्रायन। उन्होंने मेरे पास से ड्रग्स बरामद की है, वो भी इतना कोकेन कि लोगों को बेचा जा सकता है, और अभी वो लोग मुझ पर भड़वागिरी का चार्ज भी लगाने वाले हैं। उन्हें पता है मैं वहाँ क्या कर रहा था। अगर मैं बस इतने चार्ज से निकल गया तो लकी रहूँगा। फिर भी मुझे जेल में कुछ दिन बिताने पड़ेंगे दोस्त। मुझे जेल नहीं जाना है दोस्त, मुझे जेल नहीं जाना है। मैं जेल नहीं जाना चाहता। तुम्हारे जेल जाने पर कुछ नहीं कहा है, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या ब्रायन, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे मैं बाहर निकलूं। मैं जेल में हूं, वो भी 2 साल के लिए, और शायद दिन खत्म होने से पहले मेरे ऊपर 2 चार्ज और लग जाए। मुझे पता है, पता है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि अगर तुमने उन्हें हमारे बारे में कुछ पता है तो सिचुएशन चेंज नहीं होगी। मैं बस ये कह रहा हूं। मैं तुम्हारे बारे में उन्हें कुछ नहीं बताने वाला। मुझे पता है तुम नहीं बताओगे। वो लोग ये जानना चाहते हैं कि मैंने कोकेन कहाँ से लिया है।
उन्होंने मुझे जो लॉयर दिया है वो डिप्टी डीए से बात करके मेरा चार्ज कम करने वाला है। अगर मैंने उन्हें बता दिया कि मैंने किससे और कहाँ से कोकेन लिया है तो। ठीक है क्रिस, मेरी बात सुनो, ठीक है? उन्हें तुम्हें इसमें खींचने मत दो। सीरियसली दोस्त, नहीं। अगर तुमने उन्हें नेट के बारे में बता दिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। पहले से बर्बाद हो गया ब्रायन। देखो मुझे देखो मैं कहाँ हूँ। शुक्रिया क्रिस, बैठ जाओ अभी, बैठो। देखो दोस्त सियाना, तुम इस बात की अभी चिंता मत करो, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं, तुम्हारे जैसे लड़के ऐसे मैटर के लिए जेल नहीं जाते क्रिस। ऐसा नहीं होगा, तुम्हें पता है। उन्हें यहाँ भीड़ बढ़ती जाएगी और वो लोग तुम्हें छोड़ देंगे। वो लोग तुम्हें बेल देंगे, घर भेज देंगे या फिर किसी कम्युनिटी सेंटर पर। हाँ। अच्छा, अगर उन्होंने मुझे घर नहीं भेजा तो? अगर उन लोगों ने मुझे सेंट्रल जेल में डाल दिया तो, जहाँ बड़े बड़े गुंडे रहते हैं? अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा ब्रायन? मैं कह रहा हूं वो लोग ऐसा नहीं करेंगे। वो तुम्हें सिर्फ डरा रहे हैं क्रिस। ये कमीने ऐसे ही काम करते हैं, उन्हें कुछ करने मत देना। मुझे माफ करना, लेकिन इससे तुम्हारा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अभी मेरे लिए नाटे ही एक रास्ता है यहाँ से बाहर निकलने के लिए। तो उसके बाद? हाँ, तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? ये सब कुछ हम तक नहीं आएगा? तुम्हें ऐसा लगता है कि नेट हमें छोड़ देगा उसके पीठ पर छुरी भोंकने के बाद भी? तुम्हें क्या लगता है ऐसे ही छोड़ देगा? उसे पता नहीं चलेगा कि किसने बताया है। पुलिस वाले ऐसे नाटक करेंगे जैसे ये एक रूटीन ड्रग बस्ट है या वैसे ही कुछ। क्रिस्टोफर, तुम भी ना दोस्त, तुम्हें लगता है नेट पागल है? बस कुछ ही समय में उसे पता चल जाएगा और वो तुम्हें उठा लेगा। उसके बाद हम सबकी लग जाएगी, हम सारे। क्रिस, जेल जाने से पहले मैं नाटे का सहारा लेने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ नहीं है। मुझे माफ कर दो। मिलने का समय समाप्त हुआ। क्रिस, मेरी बात सुनो। लगता है तुम समझ नहीं पा रहे हो। ये सिचुएशन इतनी खराब है, तुम्हें मुझे समय देना होगा ये ठीक करने के लिए। क्रिस, हाँ, उन्हें लड़कियों के घर पर बुलाना मिलने के लिए आज रात। हाँ। हाय केविन, मैं तुम्हें आज रात को मिलता हूं, ठीक है? वो आ गया। हे, हाय, क्रिस से मिले तुम? सब ठीक है? हाँ। और डील क्या है? हाँ, डील ये है कि वो बाहर आ जाएगा कल या परसों। तुम्हारा मतलब है कि वो बाहर मैंने आ सब रहा है? संभाल लिया केविन। लड़कियों, मैं चाहता हूं कि आप लोग दूसरे रूम में चले जाओ। जाओ 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 जाओ, चलो जाओ। मैंने सब संभाल लिया सब है। संभाल लिया मैंने मतलब? कहा सब संभाल लिया है दोस्त। उसके साथ सब ठीक होगा और हमारे साथ भी। थोड़ा सा विश्वास रखो। हाँ केविन, थोड़ा सा विश्वास। केविन, ठीक है? ठीक है, ठीक है। अभी हम बिजनेस पे ध्यान देते हैं, हमें सब कुछ सही करना होगा। ब्रायन, मुझे इस बारे में बात करनी थी। मैं सोच रहा हूं, पता है, तुम्हें तो पता ही है आजकल क्या हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि अब समय आ गया है हमें इस जिंदगी से बाहर निकलने का।
भाई मुझे पता है हमने सब कुछ प्लान किया था, लेकिन हमने कभी इस बारे में बात नहीं की कि हमें कब और कैसे इससे बाहर निकलना है। शायद यही समय है। उसके बाद क्या डेरिक? उसके बाद क्या होगा? अगर हमने ये आज बंद कर दिया तो आगे क्या होगा? हम अपनी जिंदगी अच्छे से जिएंगे। अच्छे से जिएंगे ऐसे ही जैसे पहले जीते थे? हाँ, क्यों नहीं। मुझे एक बात बताओ दोस्त, क्या तुम दोबारा 9 से 5 काम करोगे किसी और के आदेश पर? 1 साल तक हफ्ते में 20 ग्रैंड कमाने के बाद? मुझे दोबारा 9 से 5 का काम करना नहीं होगा दोस्त। मैंने पैसे सेव किए हैं। तो तुमने पैसे सेव किए हैं? हाँ हाँ, मैंने पैसे सेव किए हैं। तुम्हारे जैसा नहीं कि जिसने महंगा घर लिया और कीमती चीजें खरीद ली। मेरी लाइफ उतनी नहीं बदली जितनी तुम्हारी। तुमने कितना पैसा बचाया डेरिक? मेरे पास काफी है। तुम मेरी चिंता मत करो। हाँ, मेरे पास काफी है। तुम्हारे पास काफी पैसा? किस लिए? काम नहीं करना अगले 10 साल के लिए, या फिर पैसे बचाओगे तो शायद 15 साल? उसके बाद तुम मिडिल एज में पहुंच जाओगे और दोबारा गैरेज में काम करोगे डेरिक? नहीं, मैं दोबारा स्कूल जाऊंगा। स्कूल? मुझे अभी इस बारे में समझ आ रहा है दोस्त। ड्रग में डील करने वाला भड़वा कार्नेजी मेले में भर्ती हो गया है। भड़वा नहीं हूं, समझे? तुम ड्रग डीलिंग भड़वे नहीं हो? नहीं। तुम्हारे घर के कचरे के डिब्बे में कोकेन पड़ा है किलो में, और तुम ऐसा घर में रहते हो जहां पर 3 वेश्या रहती हैं, और तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा भी बराबर का हिस्सा है इसमें डेरिक, जितना हमारा है। तो ये बात है ना ब्रियान, तो मैं अपने ऊपर ड्रग डीलिंग भड़वे का धब्बा नहीं लगने दूंगा। अब से तो बिल्कुल नहीं। और हाँ सिएना, वो हमारी जिम्मेदारी थी ब्रियान, वो हमारी गलती है। मैं अपने बच्चों को क्या कहूंगा जब मैं जेल के सलाखों के पीछे रहूंगा? देखो बच्चे, तुम्हारा प्रॉब्लम है। रुको रुको रुको, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक। चीजें कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। मेरा पैसा खाने के बाद मुझ पर हाथ उठाता है। मैं भी छोड़ रहा हूं। क्या? हाँ, मैं भी छोड़ रहा हूं ये सब। कि मैंने लड़कियों को रूम में जाने के लिए कहा था। मैंने कहा अपने अपने रूम में जाओ। केविन, केविन, 4 महीने बाद तुम कहीं भी धंधे वाली ढूंढ नहीं पाओगे, मैं सच कह रहा हूं। मैं प्यार में हूं दोस्त। मेरी बात सुनो, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। हाँ, हमारे पास इतना पैसा नहीं जो हम बचपन में सोचते थे। ये बहुत गलत होते जा रहा है दोस्त। क्रिस पकड़ा गया है और लोग मर रहे हैं। हमें इन सब से बाहर निकलना होगा। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हमें ये सब छोड़ना होगा दोस्त, और एक नॉर्मल लाइफ जीनी होगी। मेरी जिंदगी है केविन।
ये हमारी जिंदगी है दोस्त। हमें ये सब चाहिए था बचपन से। ये सब कुछ बचपन से चाहिए था दोस्त, बचपन से। चलो उठ जाओ। तुम जाओ, तुम जाओ, जाओ। क्या हुआ? तुम क्रिस को जानते हो? हाँ। वो परसों रात को अरेस्ट हो गया है। बहुत सारी चीजें हुई हमारे साथ। हमारी एक धंधे वाली भी मारी गई भाई। पुलिस आई और उसे उठाकर चली गई। उसके पास बहुत सारा कोकेन था, बहुत सारा कार में। चिल करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हमारे बारे में बता देगा। तुमने मुझे तभी क्यों नहीं बताया? मैं ये मामला तभी ठंडा कर देता। मुझे पता नहीं था, मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। जब तक मैटर सॉल्व ना हो कुछ खत्म नहीं होगा। तुम चिंता मत करो। तुम्हारे पास बनाया हुआ बिजनेस है, वैश्या तो बहुत मिलेंगी, और तुम्हारे पास मैं हूं। इस बात की चिंता मत करो। अभी हमें कुछ और भी बड़े कदम उठाने होंगे। ऊपर वाले लोग तो पहले से ही जानते होंगे, तुम समझ रहे हो ना? हाँ हाँ। तो फिर बैठ जाओ। बाय डैडी। रात को मिलती हूँ जान। चलो डेरियल, चलते हैं। और आज की सुबह कैसा महसूस कर रहे हो बच्चे? ठीक हूँ बस। अच्छा, मैं ये सब साफ करने जा रहा हूँ। तुम्हें इसका इस्तेमाल तो नहीं करना? जी नहीं, शुक्रिया। मैंने बस ऐसे ही पूछा। कल एक बंदा मैं साफ करने तक इंतज़ार कर रहा था उसका।
उसने पूरे पॉट पे डायरिया फैला दिया था। तुम वैसे अच्छे बंदे लग रहे हो, मुझे लगता है तुम ये सब नहीं करोगे। मैं ये नहीं कर सकता। क्या तुम जेल में पहली बार आए हो? हाँ, और शायद ये आखिरी बार होगा। बहुत अच्छा कहा तुमने। मेरे जैसा मत बनना, बूढ़ा और कमजोर जिसे आदेश दिए जाते हैं। एक इंसान को ऐसे नहीं जीना चाहिए, वो भी तुम्हारे जैसे जवान लड़के को। मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं। घर जाओ, चुपचाप घर जाओ, घर जाओ। ये पागलपन है। ये पागलपन है। आप यहाँ कितने साल से काम कर रहे हैं? मेरा यहाँ आना जाना तो जवानी से ही शुरू है। मेरा अच्छा समय मैंने बर्बाद कर दिया। क्या आपके बीवी बच्चे हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन मैं उन्हें नहीं जानता। शायद अगले जन्म में होंगे। है, तुम्हारा नाम क्या है? क्रिस। क्रिस, तुमसे मिलकर अच्छा लगा क्रिस। मैं रूडी हूं। सब क्लियर करो। आपके रोज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है, जहां हम आपको ब्रेकिंग न्यूज बताएंगे। पुलिस आपकी मदद चाहती है सस्पेक्ट को ढूंढने के लिए जिनका कनेक्शन वेश्यावृत्ति और ड्रग की स्मगलिंग में है। सस्पेक्ट स्प्रिंगटन नेबरहुड से है, ऐसा लग रहा है, जो पिट्सबर्ग के नॉर्थ साइड में है। अगर आप ऐसे किसी शख्स को जानते हो तो ओह शिट। तो प्लीज नॉर्थ साइड के डिटेक्टिव को कांटेक्ट करें और आपका बयान हमेशा गुप्त रहेगा। आपके बारे में किसी को बताया नहीं जाएगा। चलो बेबी, चलते हैं। ये क्या कर रहा है? इसके पास तो गन है। ओह शिट! ये नेट का आइडिया था कि केविन और डेरिक की जगह किसी और को रखने का, जिनके साथ उसने जेल में समय बिताया था अपस्टेट में। मेरा पहला डील ये था कि केविन को मार दूं ताकि मैं ये प्रूव कर सकूं नेट को कि मैं लंबे समय के लिए हूं, और दूसरा इंश्योरेंस पॉलिसी बनाने का ताकि ऐसी चीज़ें दोबारा ना हो। और अगर सब कुछ ठीक से चला तो मैं नेट के साथ रहूँगा और वो मेरे साथ। एक दूसरे के खिलाफ जाना दोनों की किस्मत बंद कर देगा। जब मैंने नेट को क्रिस के बारे में बताया तो उसने मुझे आश्वासन दिया कि वो मामला संभाल लेगा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो एक बुढ़े की मदद लेगा इस काम के लिए। मुझे पता होता तो मैं कभी भी ये नहीं करता था। खून कहाँ से बह रहा है? कहाँ से बह रहा है? हमें हॉस्पिटल जाना होगा। नहीं 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 नहीं,
हमें प्लेन में बैठना होगा। नहीं, मैं प्लेन पकड़ने वाला नहीं हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें प्लेन पकड़ना होगा। तुम हॉस्पिटल नहीं जा सकते। उन्हें पता है तुम कैसे दिखते हो। हम पहले हॉस्पिटल जाएंगे, समझी? ठीक है। और 2 दिन के बाद मैं तुम्हें मिलने आऊंगा। हाँ ठीक है? हाँ तुम पक्का ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। I love you. हाँ, क्या है? क्या तुम केविन और डेरिक के साथ हो? नहीं, क्यों? क्रिस के पेरेंट्स का कॉल आया था। किसी ने क्रिस को मारने की कोशिश की है और उन्हें लगता है ये सब तुमने किया है। उसने तुम्हारे बिजनेस के सारे एफिडेविट साइन कर दिए हैं। तुम तो बच गए ना दोस्त। तुम्हें याद है जब मेरे डैडी जिंदा थे तो वो पपेट का शो करते थे हमारे आंगन में। मैं और तुम, हम दोनों फैटी और स्किनी के पपेट संभालते थे और तुम मेरी मां को बहुत हंसाया करते थे। याद है तुम्हें? देखो, तुम्हें मेरे लिए एक फेवर करना होगा एडी। अगर मुझे कुछ हुआ दोस्त तो तुम्हें मुझे वादा करना होगा कि तुम उसका ख्याल रखोगे एडी। एडी, वादा करो दोस्त। बिल्कुल। नॉर्थ साइड के पुलिस ने रिपोर्ट किया है कि आज दोपहर में शेलर एरिया में जो शूटिंग हुआ वो नॉर्थ साइड के माफिया से कनेक्टेड है। वो गैंग ड्रग्स और वेश्यावृत्ति में मिली हुई है। वो लोग हीरोइन तक स्मगल कर रहे हैं कोकीन के साथ। इस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर ब्राइटन सेक्शन से ऑपरेट करता है जो नॉर्थ साइड में है। वो लोग बहुत खतरनाक हैं और उनके पास हथियार है। उससे मिलने की कोशिश मत करना। पुलिस का ये कहना है कि आपको इस बारे में कुछ भी पता चले तो उन्हें जल्द से जल्द बता दें। हमारे एरिया को सेफ रखने में हमारी मदद करें। सर, पानी बंद कर दिया है मैंने।
हाथ ऊपर करो, अपने सर पर रखो। चलो उसे पकड़ते हैं, वो ऊपर है। अपने सिपाहियों को ऊपर भेजो। और पीछे की तरफ जाओ, जल्दी। जल्दी पहुंचने वाली है। यूनिट 25 को सूचित करो। हेलो। हाय हाय, मैं सुनो बस, सोच रहा था कि आप मुझे ये सब के लिए माफ करोगी कि नहीं। तुम समझ रही हो ना? मैं क्या कह रहा हूं? तुम्हें पता है मां, सब ठीक है, सब ठीक है। इस जगह को चारों तरफ से घेर लो, पूरी जगह पर पट्टी मार दो। मुझे वो दिख रहा है, वो बालकनी में है। सस्पेक्ट बालकनी में है। होल्ड करना, होल्ड करना। इस कमीने को जिंदा पकड़ना है। ड्रॉप द गन। गन नीचे रखो, गन नीचे रखो। ड्रॉप द गन, जल्दी करो। ड्रॉप द गन। अपने हाथ अपने सिर पे रखो, नीचे रखो, जल्दी करो। गन नीचे फेंको, हाथ उठाओ, करो। अपनी गन नीचे रखो, अपनी गन नीचे रखो, हाथ ऊपर करो। ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है, वरना हम शूट कर देंगे। हाथ उठाओ।
अपनी गन नीचे रखो। अपने हाथ ऊपर करो। अपने हाथ ऊपर करो। मैं रिपीट करता हूँ, अपने हाथ ऊपर करो। अपनी गन नीचे रखो। तुम्हें हमने चारों तरफ से घेर लिया है। जल्दी करो, अपने हाथ ऊपर जल्दी करो। अपनी गन फेंको वरना गोली मार देंगे। जल्दी करो। गन फेंको जल्दी। जल्दी तो जल्दी शूट अपनी कर गन देंगे। नीचे फेंको। चुपचाप नीचे बैठ जाओ। जल्दी। हाँ, गन छोड़ दो। कोई होशियारी नहीं। हमने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है। होल्ड करना, होल्ड करना। ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है। वहीं खड़े रहना। अपने हाथ अपने सिर पे रखो। खड़े रहो, हिलना जल्दी। नहीं। हिलो मत, हिलो मत। अपनी अपने जगह पे हाथ अपने रहो। सिर पे जल्दी रखो। करो। धीरे धीरे अपने हाथ ऊपर करो। गोली किसने चलाई? किसने चलाई? किसने चलाई? वो का मतलब वो होता है हरामजादे। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। जिस दिन हमने ब्रायन और डेरिक का अंतिम संस्कार किया, केविन ने कॉल करके अपना दुख व्यक्त किया। जेस्पर और वो इस देश से बाहर चले गए थे सेफली, लेकिन उसने बताया नहीं कहाँ। शायद वो बता नहीं पाया। ब्रायन और उसके ऑर्गेनाइजेशन का भाग्य एक ही था। उसने $7.5 मिलियन कमाए थे एक साल में, और वो सब चला गया था। उन्हें दुनिया में अपना नाम बनाना था, ऐसा कुछ छोड़ना था जिससे लोग उन्हें याद कर सकें। हे, ये पिट्सबर्ग है, ब्रिजेस से भरा हुआ शहर, ऐसी जगह जहां आपका एरिया आपकी ज़िंदगी बदल सकता है या बना सकता है। ये लोग मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा रास्ता चुना जिस पर मैं नहीं जाना चाहता था। और हाँ, कुछ पल के लिए वो आसमान में थे, लेकिन अंत में उन्हें पता नहीं चला कि वो ऐसे ब्रिज पर हैं जो उन्हें कहीं नहीं लेके जा सकता, कहीं भी नहीं।